हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में मैं नीट एस्पिरेंट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आया हूं। जो भी विद्यार्थी 5 मई को नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो अभी आपके पास तकरीबन 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। इन 15 से 20 दिन के अंदर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत अच्छा बूस्ट ला सकते हैं। और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप सबको ध्यान से सुनना है। और कुछ ऐसी ब्लंडर मिस्टेक्स की मैं बात करने वाला हूं जो आपको आपकी तैयारी भले ही कितने भी अच्छे लेवल पे हो, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर आप उनको ध्यान में नहीं रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी, हर एक प्रकार की जानकारी सटीक आपको मिलती रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले नीट 2024 का एग्जाम जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं, उनको सबसे पहली भूल, जो सबसे बड़ी गलती वो विद्यार्थी करते हैं, वो ये है कि वो अब जो है वो नए चैप्टर्स को स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि उनको लगता है कि मेरा अभी रे ऑप्टिक्स नहीं हुआ है या मेरा जेनेटिक्स अभी नहीं हुआ है, तो वो उन बड़े बड़े नए चैप्टर्स को उठा लेते हैं और उनको तैयार करने में लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल होती है। अभी तक आपने जितना भी सिलेबस कवर किया है, आप उसी सिलेबस को पढ़िए, कुछ भी नया मत उठाइए। हालांकि कुछ ऐसा लगता है कि आप इसको 2-3 घंटों में कवर कर लेंगे अच्छे से, उनको आप कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। लेकिन आप कोई इतना बड़ा चीज मत उठाइए जिसको आप अभी कवर करने लगे तो पीछे का जो आपने पढ़ा हुआ है उसको भूल जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती है, अभी नया कुछ भी नहीं उठाना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, नया उठाने के चक्कर में जो पुराना सिलेबस है उसको वो पूरा रिवाइज नहीं कर पाते। आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट के 15 दिन है, लास्ट के 15 दिन के अंदर आपका कम से कम एक बार तो पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से अच्छे से गुजर जाना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना है। लास्ट के 15 दिनों के अंदर अगर एक बार आप पूरे सिलेबस को आपके आंखों के सामने से नहीं गुजारते हैं, आपने भले ही पीछे कितना ही अच्छे से उसको पढ़ा है, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो जितने भी विद्यार्थी एक बार आप पूरे सिलेबस को, एंटायर सिलेबस को रिवीजन करेंगे, ये मेरा मानना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 100% इसका जो है वो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब तीसरी जो सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी भूल आपसे हो सकती है, उसको ध्यान में रखना है। अभी अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को जो है कहीं पे भी बाइक चलाने से बचना है, कहीं पे भी ज्यादा जो है लंबी ट्रेवल करने से बचना है, अपने आप को बुखार से बचाना है, अपने आप को खांसी जुकाम से बचाना। ये सारी चीजों को अभी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं ऐसा न हो, लेकिन फिर भी आप बाइक चला रहे हैं और बाइक एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ पैर में जो है मोच आ गई, तो फिर इसका बहुत बड़ा नुकसान इस समय आपको हो सकता है। तो अपने आप को अभी जो है वो घर में ही रखें, नए इन्वायरमेंट में न ढालें। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करें। ये दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इसको मैं मानता हूं। तीसरा जो पॉइंट है, अभी के समय में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको 24 आवर्स ही किताब के सामने बैठना है, लेकिन आपको जितना टाइम आप किताब सामने बैठ सकते हैं उतना टाइम बैठे। लेकिन उसके बाद भी आप जो है वो अन्य दोस्तों से या घर वालों से ज्यादा बातें मत करिए। हाँ, थोड़ी बहुत काम की बातें आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप जो है इतना हंसी मजाक वाले मूड में अब न आए, क्योंकि अभी जो है आपके दिमाग में बस एक ही चीज घूमनी चाहिए, वो है आपका सिलेबस। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करनी है, बिल्कुल एक ही चीज आपकी घूमनी है, ताकि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, आपका जो फोकस्ड है, आपकी सारी जो एनर्जी है वो एक वे में कंज्यूम्ड रहेगी। और चौथा जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने आया हूं, अभी के टाइम में आपको कम से कम, आपने मॉक टेस्ट पीछे कितने भी दिए नहीं दिए, अभी आपको कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट देने चाहिए, ताकि आप जो है उस एग्जाम डे का प्रेशर फील कर सके। उस एग्जाम डे के अंदर कैसे क्वेश्चन हैंडलिंग करना होता है, कैसे टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है हैंडल करने होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता लग सकेगी। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 5 बातें मैंने आपको बताई, इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आई होप आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।